स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास इग्नोर ना करिए। क्यों? क्योंकि इस क्लास को अगर आप देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरे भाई, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो रेलवे में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने रखा है। और इसके अलावा आपको और बता दें कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसे सबसे पहले खुद से हल करने की कोशिश करना। अगर वो हल नहीं कर पाते हो तब फिर आप सॉल्यूशन देखना। अगर आप हल कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आप इस क्लास के 20 भी प्रश्न को हल कर लेते हो तो मैं इस क्लास की गारंटी के ले रहा हूँ कि आप इसके अलावा अन्य क्लास को भी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और भाई, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी तरीके से हम कई सारे प्रैक्टिस आपके करवाएंगे। इसके अलावा जो रेलवे के लिए मैंने आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के सवाल करवाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वो क्लास मिल जाएगी। रेलवे एग्ज़ाम रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पहला सवाल आपके सामने है। सवाल दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्न में दिए गए संख्याओं के समूह की तरह है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तब फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है 313, 322 और 340। देखिए, जब भी संख्या वाला सवाल आए या फिर आपसे सीरीज वाला सवाल दिया जाए तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस से सवाल का आंसर आ रहा है तो गाइस वही एक बेहतरीन तरीका भी होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, लिखा गया है 313, फिर लिखा है 322 और उसके बाद लिखा है 340। अब इसका आप डिफरेंस निकालिए, इसका आप डिफरेंस निकालिए कि कितना आ रहा है। अब देखिए, 313 में आप 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 322। और इसके अलावा 322 के बाद 340 के लिए आप क्या करोगे, इसमें 322 में 340 के लिए 18 जोड़ा गया है, तब ये 340 हो गया। मतलब 9 जोड़ा गया, उसके बाद 18 जोड़ा गया है। तो आप इसमें सबसे पहले देखिए चारों ऑप्शन में से किस में 9 और 18 जोड़ करके बिल्कुल सटीक बन रहा है। अगर बन रहा है तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 109 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 118। और अगर आप 118 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो ये होना चाहिए 136, जो कि 127 दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर आप 536 में 9 जोड़ोगे तो 234 तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 90 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 99, और 99 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो 117। कहने का मतलब है कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस तरीके से हल किया गया है, सबसे पहले 313 में 9 जोड़ा गया, 322 हो गया। 322 में 18 जोड़ा गया, 340 हो गया। और यही पैटर्न जो है यह ऑप्शन सी में लागू हो रहा है। 90 में 9 जोड़ा गया 99, और 99 में 18 जोड़ा गया 117। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिस भी भाई बहन का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी करके। इन चारों में से आपको कोई एक विकल्प जो है वो गलत है, उसको चुनना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा है VWX, उसके बाद JKL, उसके बाद N, PQR, उसके बाद T, और उसके बाद वाला D में जो है वो है BCDE। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके बाद देखिए VWX ये सही है, लेकिन X के बाद एक बढ़ा करके Z लिखा गया है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए JKL है, उसके बाद M को छोड़ करके N लिखा गया है। तीसरे ऑप्शन में देखिए PQR है, बीच वाले S को छोड़ करके T लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि सबसे अंत वाले अक्षर में एक बढ़ा करके लिखा गया है। लेकिन अगर आप डी वाले को देखोगे तो यहाँ पर लिखा है BCD और E, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, यानी इसका अनुक्रम बिल्कुल सही है। तो ये एक बढ़ाना चाहिए था, यहाँ पर ई ना होकर के अगर यफ दिया होता तो ये भी चारों ऑप्शन की तरह हो जाता। तो यहाँ पे डी वाला जो है ये गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है
कि एक निश्चित कोड भाषा में CRAMPS को 698528 के रूप में कोडित किया गया है। MINOR को 59439 के रूप में कोडित किया गया है। फिर उस भाषा में डेंजर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए ये सवाल जो है ये काफ़ी अच्छे लेवल का है। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए 100 रुपये इनाम, इतना समझिए। लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए आप एक बात खास ध्यान रखिएगा कि ये सवाल वही बच्चा हल कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ रहा होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मतलब अगर हम हल नहीं कर पाते हैं तो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, इतना आप समझिएगा। सबसे पहले देखिए लिखा है CRAMPS। सी की अगर आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 3 है, ठीक है। और आर की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो ये 18 है। और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। अब 3, 18 और 1 का 6, 9, 8, 5 के बीच में कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप 3 का 2 गुना करोगे तो ये 6, 18 का अगर आप आधा करोगे तो 9। लेकिन 1 के बाद इसमें 8 वाले में कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है। इसमें लागू क्या हो रहा है वो आप ध्यान से देखिए। CRAMPS, सी का जो विपरीत होता है वो कितना होता है। सी का जो विपरीत अक्षर है वो होता है एक्स, और एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है ये होती है 24, ठीक है। आर जो है ये होता है आपका 18 पे। इसके जो उल्टा अक्षर होते हैं वो होता है आई, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। ध्यान से सुनिएगा। ए जो है आपका ये होता है 1 पे। इसका जो उल्टा अक्षर होता है या विपरीत अक्षर होता है वो होता है जेड, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26। पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। अब फिर देखिए एम, एम आपका होता है 13 पे, और इसका जो विपरीत अक्षर होता है ये होता है आपका एन, और एन होता है आपके 14 पे, ठीक है। पी जो है आपका ये होता है 16 पे। इसका जो विपरीत अक्षर होता है ये होता है के, और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 11। एस जो है आपका ये होता है 19 पे। इसका जो उल्टा अक्षर होता है ये होता है एच, और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 8। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि विपरीत अक्षर किया गया है, और जो डबल अंक हैं उसको जोड़ा गया है, जो सिंगल अंक हैं उसे सेम लिखा गया है। जैसे 4 और 2 को जोड़ करके लिखा गया है 6, 9 का वैसे ही लिखा गया है। 6 और 2 को जोड़ा गया फिर लिखा गया 8, 4 और 1 को जोड़ा गया फिर 5, 1 और 1 को जोड़ा गया 2, और 8 को वैसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 6, 9, 8, 5, 2, 8, 6, 9, 8, 5, 2, 8, पूरा वही पैटर्न यहाँ पर भी लिखा गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके हल करना है, ठीक है। माइनर को आप देखिए, माइनर भी वही लागू हो रहा है। एम की जो विपरीत अक्षर होते हैं वो एन होता है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 में 4 और 1 होता है, 4 1 को जोड़ोगे 5, तो वही लिखा गया है। पूरा वही पैटर्न यहाँ पर भी लागू हो रहा है। उसी तरीके से आपको डेंजर को यहाँ पर कोडित कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए समझिए, DANGER, डी का जो अक्षर होता है विपरीत वो कितना होता है। इसका अक्षर होता है विपरीत, वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू, ए का विपरीत अक्षर जेड, एन का विपरीत अक्षर हो जाएगा एम, जी का जो विपरीत अक्षर है ये हो जाएगा टी, ई का विपरीत अक्षर हो जाएगा वी, और आर का जो विपरीत अक्षर है ये हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू आप लिखिए। डब्ल्यू का होता है 23 पे, जेड का होता है 26 पे, एम का होता है 13 पे, टी का होता है 20 पे, वी का होता है 22 पे, और आई का होता है 9 पे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 को जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 5, 6 और 2 को जोड़ोगे ये हो जाएगा 8, 3 और 1 को जोड़ोगे हो जाएगा 4, 2 और 0 को जोड़ोगे 2, 2 और 2 को जोड़ोगे 4, और 9 को वैसे ही लिखोगे क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है। अब देखिए 58, 42, 49 किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, सी वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बहुत अच्छे लेवल का था। तो जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उनका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि नीचे दी गई श्रृंखला में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। देखिए लिखा गया है 10, फिर 23 है, फिर 44 है, फिर 73 है। यहाँ पर लिखिए लिखा है 10, फिर लिखा है 23, फिर लिखा है 44, और फिर लिखा है 73। अब यहाँ पर एक काम ये करिए कि नीचे आप इसका जो डिफरेंस है वो निकालिए। डिफरेंस आप सबसे पहले निकालिए। डिफरेंस निकालोगे 10 में 13 जोड़ा जाएगा तब ये हो जाएगा 23, और 23 में अगर आप 11 जोड़ोगे, 11 नहीं 21 जोड़ोगे, सॉरी, 23 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 44,
और इसके अलावा 44 में कितना जोड़ोगे तब 73 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2 यानी 29। यानी अगर आप 44 में 29 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 73। अब 13, 21, 29 इस तरीके से है तो आपको क्या नज़र आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि इसका फिर से डिफरेंस निकालिए। 13 में आप कितना जोड़ोगे 8, तब ये हो जाएगा 21। 21 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 29। अब अगर आप 29 में भी 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 37। कहने का मतलब यह है कि आपको 8 8 का नीचे रिलेशन नज़र आ रहा होगा, 8 8 आपको जोड़ना है। 29 में आपने 8 जोड़ा 37। अब 37 और 73 को आप जोड़ दीजिए। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, यानी संख्या जो आ रही है वो आ रही है 110। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 110। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं 110 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। करना क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है, उसके बाद जो संख्या आ रही है उसका भी डिफरेंस निकालना है और आपको 8 8 नजर आएगा, 8 जोड़ देना है, 110 आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि दिए के अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। देखिए ये सवाल जो है ये आपका है श्रृंखला वाला। ये सवाल जब भी आए तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो ऑप्शन को रख रख कर चेक करते हैं। भाई ऑप्शन को अगर आप रख करके चेक करोगे तो बहुत टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। आओ खुदा ना खास्ता अगर डी ऑप्शन सही हो तब क्या करोगे, तो पूरा आप ए से तो चेक करोगे कि आप डी से चेक करोगे, आपको थोड़ी पता होगा। तो इसलिए आपको एक ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या अपनाना है, सबसे पहले आप इस श्रृंखला को देखिए और इसके पूरा जो गैप दिया गया है और जो बिना गैप के अक्षर लिखा गया है उन सभी को आप काउंट कीजिए टोटल कि कितने अक्षर और कितने गैप हैं। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कहने का मतलब है कि टोटल कहा जाए तो इसमें 18 अक्षर दिए गए हैं गैप सहित। अब आपको इस तरीके के इसमें गुणन निकालने हैं, जैसे 6 त्रिक 18। कहने का मतलब यह है कि इसमें या तो 3 3 का जोड़ा बन रहा होगा या फिर 6 6 का जोड़ा बन रहा होगा। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या वाला देखना है, जैसे अगर 21 का बन रहा है तो आपको सबसे पहले 7 और त्रिक 21, तो 7 वाले जोड़े को ही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 6 वाले जोड़े को चेक कीजिए। कहने का मतलब है 6 6 जोड़े को आप करने अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 को मैंने अलग कर दिया है, इनके बीच में मैंने एक निशान बना दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब 6 6 का 3 जोड़ा बन गया है। अब देखिए सबसे पहले आगे आर है तो इसके बाद वाला जो जोड़ा बना है इसमें भी आर ही आएगा, इसमें भी आर आएगा। ठीक, इसके बाद लिखा है पी और पी के बाद जो लिखा है वो एस लिखा है, तो पहले वाले में भी आप एस लिख दीजिए। आपको क्रम पता चल गया है कि आर पी एस क्यू पी क्यू इस तरीके से है। आर पी एस तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, आर पी एस क्यू पी क्यू। तो ये पूरा का पूरा जो क्रम है वो बन चुका है। तो सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पर एस, फिर लिखा है आपने आर, फिर लिखा है आपने क्यू, फिर आर और फिर क्यू। तो यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है एस आर क्यू आर क्यू, तो ये किस में आपको नजर आ रहा है बी वाले में। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एस आर क्यू ऑप्शन बी में है जो कि बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से ए और सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो नियम है कौन सा नियम लगाया गया है कि क्या निबे लिखा गया है, और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा नियम लगाओगे कि नीचे 60 आ जाए। ये सी वाली की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तीसरे वाले में आपको ए वाले की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आप ज्ञात कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर चेक करना है। देखिए ये सवाल जो है आपका काफ़ी ईजी सवाल है। ईजी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लागू ये हो रहा है कि अगर आप 11 में 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 88, और 88 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आप क्या 91। कहने का मतलब है नियम जो है यहाँ पर ये लग रहा है 11 गुणे 88 प्लस 3 बराबर का 91, जो कि नीचे लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए लिखा है 9, दूसरे वाले कॉलम में 9 गुणे 6 प्लस यहाँ पर लिखा है, और इसके सी वाली वैल्यू आपको ज्ञात करना है, बराबर में 60 आना चाहिए। ठीक है, सी वाली वैल्यू को आपको ज्ञात करना है, बराबर में 60 आना चाहिए। दूसरा वाला आप देखिए लिखा है 17 गुणे 5 प्लस 6, आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए अगर आप देखो यहाँ पर तो 9 छक 54,
कहने का मतलब 9 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 54, 54 में आप कितना जोड़ो कि 60 हो जाए, तो 6। कहने का मतलब यह है कि सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, सी की वैल्यू 6। 17 पचे 85, और 85 और 6 कितना हो जाएगा 91, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 91 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 2 लिखा है, 91 नहीं, यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये 6 नहीं लिखा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 2 लिखा है, मैंने गलती से 6 लिख दिया है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। 17 पचे 85 और 2 यहाँ पर ये 87 होना चाहिए, 91 नहीं 87, ठीक है। तो यहाँ पर 87, तो सी की वैल्यू जो है 6 और ए की वैल्यू जो है 87 हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 87 और सी की वैल्यू 6। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल देखिए। यदि डी से गुना को दर्शाता है, जी से घटाया गया को दर्शाता है, एन को जोड़ा गया को दर्शाता है और के से विभाजित को दर्शाता है, तो 10 जी 12 एन 96 के 6 डी 4 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है अक्षर, या फिर जो अक्षर दिया गया है उसके जो कोड दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, लिखा गया है 10, यहाँ पर आप लिखिए 10। जी की जो वैल्यू है वो लिखा गया से घटाया गया, कहने का मतलब है 10 से घटाया गया, तो यहाँ पर आपने घटाया का चिन्ह लगा दिया सब्सट्रैक्ट का। इसके बाद लिखा है 12, तो आपने लिख दिया 12। फिर एन का जो मतलब है वो है जोड़ा गया, तो यहाँ पर जोड़ा का निशान लगा दिया। फिर लिखा है 96। के की जो वैल्यू है वो है विभाजित, विभाजित है 6 से, और फिर डी का मतलब है गुना, और ये हो जाएगा 4। बस आंसर आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर भाग देना होगा, 6 से आप भाग देंगे 96 को, ये 16 बार जाएगा, 16 छक्का 96। 16 को आप 4 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 12 प्लस 64। 64 में आप 10 जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 74, और 74 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 62। तो राइट उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 62। जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 62, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। काफ़ी ईजी सवाल है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन ए चेक करना है, जैसे लिखा है नेशन। अब आप यहाँ पर अक्षर देखिए कि नेशन अक्षर यहाँ पर आपको मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए एन, इसके बाद ए, TION, नेशन तो पूरा का पूरा मिल रहा है, तो ये तो बन सकता है, ये नहीं होगा। बी वाला देखिए NORTH, यहाँ पर देखिए NORT और H, नॉर्थ भी आपका बन रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ना तो ए होगा ना बी होगा। सी चेक कीजिए ROSTER, देखिए ROST, अब ना तो यहाँ पर ई नज़र आ रहा है और ना ही जो दूसरी बार आर है वो नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रोस्टर जो अक्षर है ये इसमें नहीं बन सकता, हमसे नहीं पूछा गया था, तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रोस्टर यहाँ पर नहीं बन सकता। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि किस तरीके से शब्दकोश में ये आएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यू है, यू सभी में है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एल केवल 2 में है, एल जो है केवल और केवल 2 में है, तो 1 और 5 आपका होगा। 1 और 5 में पहले 5 होगा या फिर पहले 1 होगा, वो चेक कीजिए। सबसे पहले 1 और इसके बाद 5 होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में भी 1 5 ही दिया गया है, तो आप इसको चेक कीजिए, ठीक है। सी और डी को कट कर दीजिए, ओके। अब इसके बाद आप देखिए कौन सा पहले आएगा, और इसके बाद जो आएगा एल के बाद आता है एम, तो ये हो जाएगा आपका एम वाला, यानी ये वाला आएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर आप चेक करो तो कौन सा आएगा, एम के बाद आता है एन, तो एन जो है ये आपका 3 4 6 तीनों में है। अब एन के बाद आएगा आपका ए, ठीक है, दोनों में ए है, और उसके बाद आएगा एफ, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 2 3, 1 5 2 3 3, उसके बाद 6 और 4, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल दिया गया है कि सही विकल्प चुनें जो दिए गए बेन आरेख का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये एक बेन आरेख बनाया गया है, आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा बिल्कुल सटीक बैठेगा।
देखिए लैपटॉप, मोबाइल और गैजेट्स, अगर आप देखो तो लैपटॉप भी अलग होता है, मोबाइल भी अलग होता है, गैजेट्स भी अलग होता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं बनाया गया है, तो ये गलत। दूसरा देखिए क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, भाई क्रिकेट भी अलग है, हॉकी भी अलग है, बैडमिंटन भी अलग है। इसका भी डायग्राम इस तरीके से होना चाहिए, इसका भी बेन आ रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब देखिए बैंकर, छात्र और एथलीट। अब देखिए कुछ छात्र जो हैं वो भाई बैंकर भी हो सकते हैं, और इसके अलावा बैंकर और एथलीट दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम बिल्कुल सही बन रहा है, तो सी वाला बिल्कुल राइट होगा। फसल, धान और आम, इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? इसका डायग्राम जो है देखिए, फसल के अंतर्गत आ जाएगा आपका धान, और आम जो है ये अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है आपका, वो सी वाला हो रहा है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बैंकर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये एथलीट हो गए, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। मुकुल का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को है। उसी वर्ष सप्ताह के कौन से दिन राहुल का जन्मदिन होगा यदि राहुल का जन्म 29 के बाद दिसंबर की विषम संख्या तारीख में हुआ था? काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है और बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है, देखिए सबसे पहले मुकुल का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को है। ओके, उसी वर्ष सप्ताह के कौन से दिन राहुल का जन्मदिन होगा यदि राहुल का जन्म 29 के बाद दिसंबर की विषम तारीख। दिसंबर की विषम तारीख 29 के बाद कौन सी होगी? 29 के बाद एक होता है 30 और एक होता है 31। तो भाई 30 जो है आपका ये सम पे आ जाएगा, तो हमसे पूछा क्या गया है? विषम का, तो ये 31 वाला आपको लेना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर 29 अगस्त है, अगस्त में कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए, एक 30 और एक 31, सॉरी 2 दिन बच गए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। अगस्त के बाद आ जाएगा आपका सितंबर। सितंबर जो होता है आपका 30 का होता है। फिर आपका आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर 31 का होता है, ठीक है, अक्टूबर 31 का होता है। फिर नवंबर आपका हो जाएगा 30 का, और उसके बाद दिसंबर, दिसंबर में 31 का ही पूछा गया है, क्यों? क्योंकि विषम संख्या में पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका 31। ओके, अब इसको आप यहाँ पर कट कर दीजिए, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 शेषफल बच गया, 7 चौक 28, यहाँ पर 3 बच गया, 7 चौक 28, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 को आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 और 5, यानी शेषफल कितना बच गया आपका? 5। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है शनिवार, इस शनिवार में आप 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी 5वें दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें केवल और केवल एक बात ये ध्यान देना है, लिखा है 29 के बाद दिसंबर की विषम तारीख, 29 के बाद दिसंबर की विषम जो तारीख होगा वो 31 होगा। पूछ ये रहा है कि 31 को उसका जन्मदिन है, तो 31 को कौन सा दिन होगा, वो इस तरीके से पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। ओके, अगला देखिए। एक ही पासे के 2 पद दिए गए हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी? 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देखिए सबसे पहले ये पासा अगर आप ध्यान दो तो काफ़ी इजी इसलिए बन रहा है क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो पहले वाले पासे में इसमें भी 2 बिंदु हैं, दूसरे वाले पासे में भी 2 बिंदु हैं, इसमें भी 1 बिंदु है और इसमें भी 1 बिंदु है, मतलब दोनों में कॉमन आपको नज़र आ रहा है, 2 2 और 1 1 कॉमन नज़र आ रहा है। भाई जब कॉमन आपको मिल गया तब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। काफ़ी ईजी ही दिख रहा है, तो ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई अलग अलग लंबाई के हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा है? आपको ये बताना है और आपको ये देखना है कि कथन एक और कथन दिया गया है, कथन के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको 2 दिए गए हैं, 2 कथन, और दोनों कथन में से आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगा। सबसे पहले आप कथन नंबर 1 देखिए, लिखा है ई जो है वह वी और सी से लंबा है, ये हो गए ई, और ई जो है वो बी और सी से लंबा है, ठीक है। डी जो है वह ए से लंबा है और ए जो है वह ई से छोटा नहीं है, ई से छोटा नहीं है कौन? ए, ई से छोटा नहीं है ए, और फिर डी जो है वह ए से लंबा है, डी जो है वह ए से लंबा है, तो ये डी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि 5 के पाँचों व्यक्ति हो गए डी ए ई बी और सी। अब अगर हमसे पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपको नज़र आ रहे होंगे डी। तो भाई पहले से तो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है कि पहले से मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि डी जो है लंबा है। दूसरा चेक कर लीजिए,
ए से लंबे व्यक्तियों की संख्या बी से छोटे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। ई जो है सी से लंबा है। भाई नहीं बता सकते इसमें कि कौन सबसे लंबा है, तो केवल और केवल जो कथन एक दिया गया है इसके जानकारी के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि कौन सबसे लंबा है। तो राइट उत्तर होगा केवल ऑप्शन नंबर एक, यानी केवल कथन एक में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन दो में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यदि P धन Q का अर्थ है P Q का भाई है, P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P माइनस Q का अर्थ है P जो है वो Q की माँ है, फिर दिए गए में से किसका अर्थ होगा कि G जो है वह J का पुत्र है। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन से ही कट करके देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है J गुणे X, यानी कि J जो है वो x का पिता है, और x गुणे जी यानी x जो है g का पिता है, तो ये बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दादा और पोते का रिलेशन हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ए बी देखिए j प्लस जी यानी j जो है वो g का भाई है, और g गुणे x यानी g जो है वो x का पिता है, तो ये भी नहीं बन सकता यहाँ पर। सी वाला देखिए j माइनस जी यानी j जो है वो g की माँ है, और g जो है x की माँ है, तो यहाँ पर भाई ये तो पुत्री हो जाएगी, हमसे पूछा गया है पुत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो परफेक्ट उत्तर डी ही होगा। कैसे होगा? देखिए j जो है वो g का पिता है, और g जो है वो x का भाई है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर होगा वो जे पुत्र हो जाएगा जी। बिल्कुल सही है, डी आंसर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जी जो है वो जे का पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम से आप खुद से हल कर लीजिएगा, बहुत ईजी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि 6 बक्से ए बी सी डी ई और एफ को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, जिसमें सबसे नीचे वाले बॉक्स को 1 जबकि सबसे ऊपर वाले बॉक्स को 6 के रूप में गिना जाता है। बॉक्स बी जो है वो बॉक्स एफ के ठीक ऊपर होता है। चलिए इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा है कि नीचे वाले बॉक्स को 1 लिखा जाता है, ये हो जाए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए बॉक्स बी जो है वो बॉक्स एफ के ठीक ऊपर होता है। आगे पढ़िए, बॉक्स सी बॉक्स ए के ठीक ऊपर होता है, और बॉक्स ई बॉक्स डी के ऊपर है, और बॉक्स एफ बॉक्स डी के 3 बक्से के ऊपर है। यहाँ पर मान लीजिए बॉक्स डी है, बॉक्स एफ जो है बॉक्स डी के 3 बक्से के ऊपर है, 1, 2 और 3, यानी 5 नंबर पे हो जाएगा बॉक्स एफ। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीन बक्से के ऊपर है, 1, 2, 3, सॉरी 4 नंबर पे बनेगा तभी ये बन सकता है। तो यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये एफ। ओके, अब इसके बाद देखिए लिखा है बॉक्स बी बॉक्स एफ के ठीक ऊपर है, यहाँ पर ये हो जाएगा बॉक्स बी बॉक्स एफ के ठीक ऊपर है। बॉक्स सी जो है बॉक्स ए के ठीक ऊपर है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, बाकी बचेगा ई। बहुत सही, बन गया है, पूरा का पूरा बन गया है। हमसे पूछा गया सबसे ऊपर वाला बॉक्स कौन सा होगा, ई होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बनेगा पूरा का पूरा इसका क्रम, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष दिया गया है, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन देखिए, कुछ क्रस्ट स्टार्ट हैं, कुछ क्रस्ट स्टार्ट हैं, ये हो जाएगा क्रस्ट का डायग्राम। देखिए ये हो जाएगा कुछ क्रस्ट स्टार्ट हैं, ये हो जाएगा आपका स्टार्ट यानी एस। ओके, सभी फर्स्ट क्रस्ट हैं, जितने भी फर्स्ट हैं वो क्रस्ट हैं। तो इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए ये क्रस्ट हो गया और ये स्टार्ट हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका एस। स्टार्ट को मैं एस से लिखूँगा, और फिर लिखा है कि सभी फर्स्ट क्रस्ट हैं, तो जितने भी फर्स्ट हैं वो क्रस्ट हैं, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा एफ। तो ये डायग्राम बन गया है। ओके, देखिए इसका 2 तरीके से डायग्राम बन सकता है। पहले निष्कर्ष देखिए, कोई फर्स्ट स्टार्ट नहीं है, फर्स्ट का कोई भी हिस्सा स्टार्ट नहीं है। ये इस तरीके से भी इसका डायग्राम बन सकता है, और इसके अलावा इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से भी इसका डायग्राम
बन सकता है इस तरीके से भी। तो यहाँ पर ये पहला वाला तो गलत बन जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो बन ही सकता है, तो ये पहला गलत है। दूसरा देखिए, कुछ क्रस्ट फर्स्ट हैं, क्रस्ट का कुछ हिस्सा फर्स्ट है, ये बिल्कुल सही है। और कुछ फर्स्ट के स्टार्ट होने की संभावना है, संभावना हमेशा सही होता है। 2 और 3 बिल्कुल राइट होगा। कहने का मतलब है केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। डी उत्तर आपका परफेक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ा को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये आकृति आपको नज़र आ रही होगी। आकृति में आपको ये देखना है कि कौन सा यहाँ पर जोड़ा जाए कि ये पूरा हो जाए। ठीक है, पहले वाले को अगर आप चेक करो, पहले वाले में अगर आप चेक करो तो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि ये इस साइड से इसका त्रिभुज होना चाहिए था, जबकि लेफ्ट साइड से होना चाहिए था राइट साइड से, पहला गलत। अगर आप दूसरे वाले को चेक करो तो दूसरा वाला जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल दूसरा वाला बन सकता है। सी वाले में इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बना है बीच में आकृति, इसमें ये नहीं है, त्रिभुज का जो कोना है वो बीच में नहीं होना चाहिए था, और डी वाले का इस कारण बन गलत है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाएं कितनी हैं। इसमें रेखाओं को आपको काउंट करना है। रेखाएं को काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें संख्या लिख लेना या फिर कट करते हुए चलना है। सबसे आसान तरीका है कट करने का। देखिए सबसे पहले ये 1 है, हो गया आपका। इसके बाद देखिए ये पूरा बड़ा वाला 2, फिर ये 3, ये 4, एक ये पूरा हो गया 5, 6, 7, 8, कितने हो गए 8। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये वाला आपने क्यों नहीं काउंट किया। भाई ये क्यों काउंट करूं जब यहाँ पर मैंने इसको कर लिया, ये पूरा बड़ा लाइन ही इसका दिया गया है, ये पूरी बड़ी लाइन जो है ये इसी की है, तो इसको नहीं काउंट कर सकते। तो 8 ही यहाँ पर रेखाएं हैं। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश के बाद कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें गद्यांश से अनुमान लगाया जा सकता है या नहीं भी लगाया जा सकता है। उन कथन के सही संयोजन का चयन करें जिन्हें अनुमान लगाया जा सकता है। पहले गद्यांश पढ़िए। इंसान आमतौर पर खुशी पाने या दर्द से बचने के लिए चीज़ें करता है। हम में से अधिकांश के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने से हमें उनका दर्द महसूस होता है और हम इस भावना को पसंद नहीं करते। ये व्यक्तियों द्वारा निर्दोष या सीधे साधे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने का 2 कारण बताता है। या तो वह दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करते या वह इसे महसूस करने का आनंद लेते हैं। एक और कारण है कि लोग निर्दोष या सीधे साधे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वह किसी खतरे को नहीं देखते। कोई व्यक्ति जो आपके शरीर या बटुए पर अत्याचार नहीं करता है तब भी आपकी सामाजिक स्थिति को खतरा पहुंचा सकता है। यह हैरान करने वाली हरकतें को समझाने में मदद करता है, जैसे कि लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं जो उनकी आर्थिक मदद करते हैं। ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में आप देखिए पहला दिया गया है, मनोविज्ञान यह समझाने में सक्षम नहीं है कि व्यक्ति निर्दोष या सीधे साधे व्यक्तियों को क्यों चोट पहुंचा सकता है। अब देखिए इसकी बात तो कहीं नहीं गई गद्यांश में, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ व्यक्ति दूसरों के दर्द का आनंद लेते हैं। जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि कुछ व्यक्ति दूसरों के दर्द का आनंद लेते हैं और कुछ व्यक्ति उनके दर्द को महसूस करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आमतौर पर लोग दर्द से बचना और आनंद प्राप्त करना पसंद करते हैं, बात बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ए और बी को ही चेक कीजिए, इसी में आपका है। इसके अलावा सी डी देखना चाहते हो भाई देख लो अपने संतुष्टि के लिए, और यहाँ पर ए और बी में आप चेक कीजिए। ए और बी में ही आपको चेक करना है, ए बी में ही आपको नज़र आएगा, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ए में ही है। ए में कैसे है आपको ये देखना है। यहाँ पर जो आपको ये आकृति नज़र आ रही है ये ए में है, और ये कैसे है वो देखिए, ये उल्टा बना हुआ है। ये आकृति जो है ये उल्टा बनी हुई है। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे तो इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर आप, ये जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो आकृति बनी हुई है वो वाली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को
बिल्कुल सीधा करोगे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है। ओके, इसके अलावा अगर आप चेक कीजिए तो ये जो आकृति बनी हुई है, दो बॉक्स, एक वर्ग और एक आयत जैसा, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, ये इस तरीके से, और ये वाला पूरा आपका जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पूरा। ओके, तो यहाँ पर राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये ए आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आप मोबाइल को सीधा करिए और चेक कर लीजिएगा, ए में ही आपको नज़र आएगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनिए। सप्ताह, 7 दिन और रजत जयंती। देखिए, सप्ताह, जैसे 7 दिन को सप्ताह कहा जाता है, वैसे ही रजत जयंती किसे कहा जाएगा? 25 साल, यानी 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब उसे कहा जाता है रजत। 25 साल को रजत कहा जाता है। राइट उत्तर होगा आपका बी आंसर, 25 वर्ष करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षर को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे FLOP को 50, TURN को 74 और DRAMA को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि अगर आप प्लेस वैल्यू को लिख करके ऐड करते हो तो इसका आंसर आ भी रहा है या फिर नहीं, चेक कीजिए पहले। देखिए, एफ आपका हो जाएगा 6 पे, फिर एल हो जाएगा 12, ओ हो जाएगा 15 और पी हो जाएगा 16। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। देखिए, अगर आप देखिए 12 और 6 18, 18 10 28, 28 5 33, 33 और 10 43, 43 और 6 49, और ये हो जाएगा आपका 49। 49 में एक जोड़ा गया है तब ये जाकर के 50 हो रहा है, यानी एक जोड़ा गया है। दूसरा चेक कर लीजिए, टी आपका हो जाएगा 20 पे, यू हो जाएगा 21 पे, आर हो जाएगा 18 पे और एन हो जाएगा आपका 14 पे। देखिए, यहाँ पर अगर आप 20 20 40 1 41, 41 और 10 51, 51 और 8 59, 59 10 69, 69 4 73, यानी ये हो जाएगा 73। 73 में एक जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 74, यानी एक एक जोड़ा जा रहा है, सीधे प्लेस वैल्यू का लिखा जा रहा है और इसमें एक जोड़ा जा रहा है। डी को आप लिखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, आर हो जाएगा आपका 18 पे, ए हो जाएगा आपका 1 पे, एम हो जाएगा 13 पे, ए हो जाएगा आपका 1 पे। 18 4 22, 22 और 1 23, 23 10 33, 33 3 36, 36 और 1 ये हो जाएगा आपका 37, 37 में आप एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 38। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर 38। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, नीचे निम्नलिखित में से 4 शहरों में से 3 एक निश्चित तरीके से सही हैं और जबकि एक अलग है। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये शहर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शब्द होना चाहिए, 4 शब्दों में से। ठीक है, ये 4 शब्दों में से लिखा है। देखिए, अगर चेक करो आप तो गुलाब, लिली और मैरीगोल्ड, गुलाब, लिली और मैरीगोल्ड ये एक प्रकार के फूल है, लेकिन अगर आप चेक करो तो आम जो है एक प्रकार का फल है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? आम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 60% का तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, इसके अलावा आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक मिलेगी जो स्पेशल रेलवे के लिए ही है। मैं आपको वो ई बुक दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है आपके सामने, ये जीके की ई बुक है। यहाँ पर ये रेलवे के लिए है और ये जीके की है। ये दोनों की दोनों ई बुक आपको एक साथ मिल रही है। कहने का मतलब है ये दोनों ई बुक आपको मात्र 39 की मिल रही है। वैसे दाम दोनों का जोड़ोगे भाई तो 200 रुपये है, लेकिन ये मात्र 39 की आपको अभी मिल रही है क्योंकि 60% का डिस्काउंट चल रहा है और खास ऑफर है 50,000 से जी जीके के क्वेश्चंस की। अब आपको ये मिलेगी कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस ई बुक की खास बात यह है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। जो जीके वाली है इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टडी जीके का पूरा 5000 क्वेश्चन मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ये मिलेगी कैसे वो आप देखिए, आपको यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा है 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी ले लेना है। ठीक है, और यहीं से आपको ये ई बुक भी मिल जाएगी, ई बुक ले लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल दिया गया है कि श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे लिखा है नेचर, उसके बाद लिखा है अंडरग्राउंड, फिर लिखा है मैनचेस्टर, फिर लिखा है
मेन स्ट्रीम और फिर लिखा है ट्रेन। अब इसके बाद वाला अक्षर क्या आएगा वो आपको चेक करना है। देखिए इसमें जो लॉजिक हो रहा है या फिर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो ये लग रहा है कि अगर आप चेक करो तो यहाँ पर एन जो है आपका ये फर्स्ट पे है, उसके बाद उसको दाईं ओर और खिसकाया गया, ये सेकंड पे आ गया, फिर उसको दाईं ओर खिसकाया गया, थर्ड पे आ गया, फिर उसको दाईं ओर खिसकाया गया, ये फोर्थ पे आ गया, और उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये फिफ्थ पे आ गया। तो अब की बार वाला जो आएगा वो आपका सिक्स्थ पे आएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए सिक्स्थ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 पर यही आपका आ रहा है। बाकी वाले बी वाले में देखो एन है ही नहीं, और सी वाले में इसमें भी एन नहीं है, डी वाले में है भी तो ये गाइस 4 नंबर पे ही है, जबकि होना चाहिए था ये 6 नंबर पे, तो ये भी गलत। तो कहने का मतलब है ए वाला ही आपका राइट उत्तर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिक बहुत बेहतरीन वाला था, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के पैटर्न का अनुसरण करेगा। ये भी उसी पैटर्न पे है। देखिए जो स्मॉल लेटर का डब्ल्यू है वो फर्स्ट पे है, दूसरे वाले में देखिए सेकंड पे है, तीसरे वाले में देखिए थर्ड पे है, चौथे वाले में देखिए फोर्थ पे है, और अगर पांचवे वाले में देखोगे तो फिफ्थ पे है। भाई छठवें वाले में किस पे आएगा, सिक्स्थ पे आएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है, इसमें चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर आपका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपके, वो टोटल 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर 25 में आपके 19 या 20 प्रश्न भी सही हैं तो ये मानकर चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस मेहनत भाई करते रहना है, क्योंकि अगर ये मैं कह रहा हूँ कि 19-20 सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पढ़ना ही बंद कर दो, ये गलत बात है। पढ़ना पड़ेगा। 19-20 सही है तो ये समझिए कि आपकी बेहतरीन तैयारी है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। बाकी कितना प्रश्न आपका सही हुआ है ये आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मेरी मेहनत आपको कैसी लगी इस पर भी अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लो। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इस श्रृंखला को ऐसे ही जारी रखा जाए, यानी कि इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 3 4 इस तरीके से ही आपको पढ़ाया जाए, या फिर कोई कुछ नया लेकर आऊँ, ये भी आप मुझे बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, मुझे पूरा पता है। और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।